ఎక్కడ మీ నన్ను ఊరు ఎవరు కడప లోకలేనా గుంటూరు వాళ్ళు ఉండవే అనే నన్నే వెళ్తా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు నువ్వు వీళ్ళు వెళ్ళి కదనా ఏ ఊరు గుంటూరు వాళ్ళు ఉండండి కొందరు రాయుడి రాయుడేడి प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार हिंदी में बोलेंगे, नहीं तो इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड का डिफिनीशन क्या है? एनीवन? गर्ल्स? इसमें बहुतों का क्लास लिया हूँ। गर्ल्स यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट एड देंगे। तो एड क्या देंगे उसको? क्या करेंगे उसको? चोट लगे बोला नहीं सर तुम तो अभी पैर गया टूट गया, उसको बोलेंगे कह पैर टूट गया तू तो अब चल भी नहीं पाएगा, अब तू गया काम से, उसको और जो है उठा के यार कल कोई नहीं यार ऐसे ही चोट लगता है, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। उसको बोलोगे सबसे पहले क्या है, पेशेंट को रिश्योर करना। रिश्योर जो होता है, रिश्योर मतलब क्या होता है? आश्वासन, हिंदी में बोलते हैं ना आश्वासन। उसको ढाढ़स बधाना, उसको ये करना, मोरल अप करना। हाँ तो उसको बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं हुआ। यदि उसका एक्चुअल में फ्रैक्चर है वो भी बोलेंगे नहीं तेरा फ्रैक्चर नहीं है तू ठीक हो जाएगा। हाँ तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो सबसे पहले आएगा आपका लॉन्गेस्ट बोन, कौन सा बोन है? लॉन्गेस्ट बोन। हाँ कौन बोले? फीमर। फीमर कहाँ है? ये लेग बोन बोलते हैं उसको। फीमर बोन सबसे बड़ा बोन है हमारे इसमें। उसके बाद जो है हमारे ब्रेन को जो है कितने मिनट तक यदि ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो डेथ हो जाएगा। हाउ मेनी क्या टाइम ड्यूरेशन? 3 मिनट। 180 सेकेंड तक यदि हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो वो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। वो एक्सीडेंट हुआ तो सबको चोट लगा होगा, सारे चिल्लाएंगे अरे मैं मर गया मुझे बचाओ सभी बोलेगा बचाओ। उसमें से क्या है उनको कंट्रोल करना है। जो भीड़ आ रही है वो भी आपको ये डिस्टर्ब करेगा तो उसको भी ये करना है, डिस्ट्रॉय करना, अलग करना उसको। उसके बाद जो है उसमें से जिसको सबसे पहले उपचार चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना है। ट्राइज बोलते हैं जिसको, ट्राइज मतलब आइडेंटिफाई टू द पेशेंट, जो किसको पहले उपचार की जरूरत है। उस समय जिसको सबसे कम चोट लगा होगा वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो मेरे को चोट लगा मैं मर गया सर, मेरे को पहले दवा दे दो सर, मेरे को बैंडेज कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जो एक्चुअल में जिसको है वो बिल्कुल साइलेंट पड़ा होगा क्योंकि उसका जो है ब्रीदिंग। सर्कुलेशन क्या है? A for B for C for आवाज इधर से नहीं आ रहा है, ये लोग सारे सो रहे हैं। मैं खड़ा करूंगा फिर उधर बीच में ड्रिल कराऊंगा, ड्रिल भी कराना आता है हमको। ओके A for इधर क्या आवाज नहीं है, अब इधर वाले नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ये लाइन A for B for C for। अब एयरवे क्या है? हम जो सांस लेते हैं, सांस हम किससे लेते हैं? नोज है माउथ से। तो एयरवे हमारा ये हो गया। ब्रीदिंग क्या है? सांस जो ले रहे हैं, सांस का आप कैसे पता करोगे जो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है? नॉर्मल पल्स रेट से। सेकंड फोर्थ
जब पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका चेस्ट जो है अप एंड डाउन होगा। जब हम सांस लेते हैं तो ये होता है ना, वो वही हो गया पल्स रेट। पल्स रेट कैसे भी, पल्स रेट का क्या होता है, रेडियल आर्टरी, अरे वो पल्स जो है आप टोटल 9 जगह से ले सकते हैं। तो हमारा पेशेंट है क्या, फॉर एग्जाम्पल सपोज, ये सपोज, तो ये हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इस प्रकार मेरे को मिला कोई बंदा ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, चाहे आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज, एनी टाइम कहीं भी मिला, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो बताया एबीसी हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले पेशेंट के दाहिने साइड में हम जो है नीलिंग पोजीशन में बैठेंगे। नीलिंग पोजीशन पता है आप लोग, ऐसे कैसे बैठ गए, उसका क्या करेंगे, ये देखेंगे, पल्स देखेंगे। पल्स मेरे को मान लो इसका तो चल रहा है, नहीं मिला मेरे को नहीं मिला पल्स। फिर क्या देखेंगे, इसका ब्रीथिंग देखेंगे, माउथ खोल के देखेंगे, मुंह में नोज में देखेंगे, नोज में तो कुछ ये नहीं है, ऑब्स्ट्रिकल्स तो नहीं है, ये हो गया, उसका वो भी हो गया। उसके बाद मान लीजिए इसका सर्कुलेशन इसी से पता चल जाएगा। यदि ये है तो आपका सर्कुलेशन है। ब्रीदिंग का हम क्या, नाक के पास उंगली ले जाएंगे, यदि इसके पास ये आ रहा है, एयर आ रहा है तो मतलब ले रहा है, नहीं इसका भी क्या है, मान लो कोई सांस लेता है, हल्का लेता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्टील का चम्मच हो गया, स्पून या कोई भी चीज़ का यदि आप इसके पास दोगे ना, तो वो जो स्टीम होता है ना, उससे पता चलता है जो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है पेशेंट। नहीं, उससे भी अलावा क्या करोगे, आप अपना कान जो है पेशेंट के नाक के पास ले जाओगे इसी तरह, और अपना ये आई किधर रखोगे, इसके चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ। यदि एब्डोमेन अप एंड डाउन हो रहा है तो ये क्या है, इसका ब्रीदिंग चल रहा है, सांस ले रहा है, यूं देखेंगे। और यदि ये सांस ले रहा है तो ये हमारे कान के पास इसका एयर आएगा, हवा आएगा, उससे आपको पता चलेगा जो हाँ ये सांस ले रहा है। ऐसे करके देखेंगे, देख लीजिए इसका। नहीं तो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पेपर रख देते हैं, नॉर्मल पेपर, चाहे हाथ रखोगे तो ये सांस ले रहा था, देख मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये तीनों नहीं हुआ, तो विद इफेक्ट हम क्या करेंगे, इसका तीनों एबीसी हम चेक कर लिया। तो यदि इसका एयरवे, यदि कोई ऑब्स्ट्रकल मान लीजिए आ गया, तो इसको एक साइड टर्न करेंगे, माउथ खोलेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट कभी भी आपका मुंह खोलेगा नहीं ओपन, उसको जो है ताकत से आप खोलोगे तब जाके खोलेगा। खोलने के बाद उसको क्या करना है, उसमें देखना है कुछ है, झाग आता है ना, किसी को झाग आता है, व्हाइट मटेरियल आता है, वो तो नहीं है, चाहे कुछ इसके टंग फॉल हो जाता है, हमारा जीभ जो है उल्टा हो जाता है, टंग फॉल, वो क्या करता है, ये जो हमारा एयरवे है उसको रोक देता है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो उसको हाथ से कभी भी याद रखना है, मुंह में उसका हाथ नहीं डालना है। अनकॉन्शियस पेशेंट के मुंह में कोई भी मेटल का चीज, चाहे कोई हार्ड सरफेस, उसके मुंह में डाल के ऐसे करके ओपन करके रख देंगे। नहीं तो क्या करेगा वो, ये ऐसा वो दांत बिठाएगा जो आपका उंगली को काट खाएगा, क्योंकि अनकॉन्शियस है वो, ये तो है नहीं अपने इसमें है नहीं, होशोवास में अनकॉन्शियस है, वो कर लेंगे। तेरा पेन नहीं हो गया, उसको देख लिया। उसके बाद जैसे हमने ये तीनों चीज सिक्योर कर लिया, हाँ इस पेशेंट का ना एयरवे है, ना ब्रीदिंग है, ना सर्कुलेशन है, तो फिर हमारा क्या आ जाता है उस पे, सीपीआर का मतलब क्या होता है, कार्डियक। कौन बोल रहे हैं अंदर से, बोल कार्डियक। हाँ तो फिर बोल रहे, अभी बोल रहे, उस समय क्यों नहीं बोल रही? हाँ, पल्मोनरी कार्डिक पल्मोनरी रेस्पिटेशन, बिल्कुल राइट। क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। उसका क्या हो गया, कार्डियक का मतलब क्या हो गया, हार्ट है ना हमारा, हार्ट। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स है हमारे, कितने लंग्स है हमारे, 2 लंग्स। और उसके बाद क्या, आर से क्या बताया मैंने, रेसिटेशन का हिंदी क्या हो गया, पुनर्जीवन, मतलब उसको जीवित करना। तो हार्ट और लंग्स को जीवित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सीपीआर प्रोसीजर बोलते हैं उसको। सीपीआर हम कैसे देंगे पेशेंट को, सबसे पहले वही, आप जब राइट साइड में बैठ गए, उसके पेशेंट के राइट साइड में बैठ गए, सुनाई दे रहा है, पीछे का सुनाई दे रहा है ना, हम बैठ गए राइट साइड में, इसका एबीसी मैंने चेक कर लिया, तीनों नहीं है। सबसे पहले इसका जो है एयरवे मैंने क्लियर कर दिया, जो भाई इसका एयरवे सही है, इसका टंग फॉल नहीं है, चाहे कुछ पार्टिकल जो भी है उसको मैंने निकाल दिया, एयरवे सही हो गया। अब हम क्या करना है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को रेगुलेट करना है, रेगुलेशन में लाना है ना उसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जेब में यदि है आपके पास, यदि हैंकी है तो हैंकी लेंगे, नहीं यदि कोई साफ क्लोथ हो तो वो लेके पेशेंट के मुंह पे डालेंगे। उसके बाद इसका जो है हेड टिल
सर को जो है ऐसे ऊंचा करना, और ये जो है चिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिन को नीचे की ओर पुश करेंगे। ओके, पुश करते हैं, ये जो है इसका खुल जाएगा माउथ। उसके ऊपर जो है वो कपड़ा चाहे जो है क्लॉथ रख देंगे। उसके बाद क्या माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन देंगे। माउथ टू माउथ ये कभी भी जो है ये हम जो पेशेंट जिसका जो सांस ले रहा है उस पर नहीं कर सकते हैं। एज इसमें मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इस पर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डमी आता है, डमी पे करते हैं, नहीं तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसी पे करते हैं। कभी भी ये लाइव पेशेंट पे नहीं करना है, किसी पे भी जो ठीक ठाक पेशेंट हो। तो उसके बाद इसको रख के 2 बार आप जो है लंबा सांस लीजिए खुद, जो फर्स्ट एडर, फिर इसमें जो है डाल के जोर से फूंक मारिए, और इतना मारना है जो इसका कम से कम 2 इंच चेस्ट जो है अप होना चाहिए, ताकि उसके अंदर लंग्स के अंदर जाएगा तभी तो उसका पुनर्जीवन होगा। हवा आपका जाना चाहिए अंदर। जब वो हो गया, उसको मैंने दे दिया, उसके बाद क्या करना है, हार्ट आपका किस साइड में रहता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में रहता है ना। हमारा ये जो शरीर, ये जो स्टर्नम, बीच में क्या रहता है, स्टर्नम, जहाँ हमारा रिब्स खत्म होता है, सबसे लास्ट वाला ये जहाँ से स्टमक शुरू होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, इंड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में जो है हाथ का पोजीशन ये रहेगा। यदि आप लेफ्टी हो तो जो राइट हैंड नीचे, यदि आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड नीचे रख के इसको यूं रखना। इसको प्रेस करने का ये है 2 to 3 इंच। बोल क्या सुन, 2 to 3 इंच जो है ये नीचे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये प्रेस नहीं होता है उसमें। 2 to 3 इंच जो है उसको प्रेस करना है फुल पावर। ये दोनों हाथ जो हमारा सीधा रहेगा, स्ट्रेट। 2 to 3 इंच ये प्रेस जब होगा इसका, ये कितने टाइम करना है, 15 टाइम। सिंगल हो यदि डबल हो, इससे पहले जैसे आपने माउथ टू माउथ ये दिया, तो आपको हेल्प के लिए किसी और बंदे को बुलाना है। आप कहीं भी हो, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो वहाँ तो है। मान लीजिए जहाँ अकेले हैं किसी रोड साइड में, तब तो वहाँ आपको कोई हेल्प नहीं। यदि वो कोई जाता हुआ मिल गया तो उसको बुला सकते हो, जो प्लीज हेल्प मी, ये अनकॉन्शियस है, पर आप मेरे को हेल्प करो। स्कूल में हो तो आपके तो बहुत सारे साथी हैं, चाहे घर पे हो तो मम्मी पापा डैडी जो भी हैं उनको बुला सकते हो। तो वो क्या करेगा, यदि 2 आदमी हो तो एक आदमी माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देगा, दूसरा कंप्रेस, चेस्ट कंप्रेस करेगा। और ये कितना है, 15 टाइम। और ये 1 मिनट में हम कितना कर सकते हैं, 1 मिनट में 120 करना है। यदि पेशेंट को हमको बचाना है तो टोटल का पूरा करना है, तो फिर तो आप जो करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, कोई ये नहीं। एक्चुअल में यदि आप 2 मिनट करोगे तो आपको ऊपर से नीचे तक एसी रूम में पसीना आ जाएगा, ऊपर से नीचे तक आपको पसीना से भीग जाओगे। यदि आप 1 मिनट में कम से कम, वैसे नॉर्मली आप ये करके देखो 120 टाइम्स, नहीं कर पाओगे कोई। रूलिंग के हिसाब से 120 टाइम्स उसको 1 मिनट में चेस्ट कंप्रेशन देना है। उसके बाद ये हम कितने देर तक कर सकते हैं, 30 ये तो 1 मिनट में बताया जो टोटल कैपेसिटी। पेशेंट के ऊपर डिपेंड अपॉन पेशेंट। यदि पेशेंट जो है 2 से 3 मिनट में रिकवर हो गया, नहीं दिखते हो पिक्चर होगा, सांस आ गया अच्छी, हाँ भाई, मतलब कॉन्शियस हो गया। यदि वो आ गया, कॉन्शियस हो गया, तो फिर उसको नहीं करना है जबरदस्ती चेस्ट कंप्रेस। यदि नहीं आया, उसका कोई मूवमेंट्स नहीं है, कोई ये नहीं है, तो वो जो हम 30 मिनट्स तक करते हैं, 30 to 40 मिनट्स, ये इसका रूल है। 30 to 40 मिनट्स तक उसको आप CPR देते रहोगे, जब तक कि उसका ये ना हो। भले ही मुझे पता है जो पेशेंट मान ले डेथ हो गया, आधा घंटा से ज्यादा उसका हो गया तो ऑलरेडी डेथ हो गया होगा, हम आधे घंटे के बाद पहुंचे तो मिलेगा नहीं। मैंने कितना मिनट बताया था ब्रेन डेथ के लिए, 3 मिनट्स ब्रेन डेथ के लिए 3 मिनट्स। तो मान ले उससे लेट हो गया तब तो फिर बचना मुश्किल है, लेकिन हमारा काम है 30 to 40 मिनट्स तक उसको CPR देना। तो आप उससे क्या, एक आदमी का लाइफ सेव कर सकते हो। ये हमारा सबसे पहला ये है। ये CPR कहीं भी आवश्यकता हो सकता है। फॉरेन वगैरह में क्या आपका CPR का हर एक किसी को आता है। हिंदुस्तान में जो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, उनका इसी में एक ALC आता है, आर्टिफिशियल लिम्फ ये करके आता है, वो ऑटोमेटिक ये रहता है। वहाँ जैसे अपना ATM है ना फॉरेन में, वैसे वो लगा रहता है। वो जो है टच से जो पिक्चर वगैरह में देखते हो लगा रहता है, हाँ वो देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उतने ये नहीं है, तो अभी गरीब देश है, आएगा हमारे देश में भी आएगा। तो हम लेकिन इस CPR प्रोसीजर से जो है किसी का लाइफ सेव कर सकते हैं। ओके, ना उसको हम आप लाइन में क्या कर सकते हो, आपके पास पैरासीटामोल है नहीं, चाहे डोलो 60 है नहीं, जो आप उसको खिला दोगे, तो वेट क्लॉथ से उसको ये दोगे। उसके बाद जो है उसको वाटर इनटेक जो ये एक्सप्लेन करेगी, जो नहीं जो आगे खड़ी है वो आपको एक्सप्लेन करेगी, वो एक्सप्लेन करेगी। हाँ
पेशेंट हमको बताएगा। मैं जब उससे पूछूंगा हाँ क्या हो रहा है, तो वो बोलेगा ना सर मेरे को किसी चीज़ ने बाइट किया, किसी चीज़ ने बाइट किया, आपने देखा? नहीं सर मैंने नहीं देखा। कहाँ बाइट किया? तो पैर के पास किया, चाहे जहाँ भी हाथ पे किया वो दिखाएगा। तो वो क्या हो गया? सिम्टम्स। जो पेशेंट हमको बोल रहा है वो सिम्टम्स हो गया। जो मैं देखूंगा उसको कहाँ बाइट किया, वो हो गया साइन। जो दिखाई देगा ऑन ग्राउंड वो हो गया साइन, और जो पेशेंट हमको एक्सप्लेन करेगा वो हो गया सिम्टम्स। तो ये साइन और सिम्टम्स सबसे बड़ा ये है। उसका हिस्ट्री, एक कभी भी फर्स्ट एड में जो हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसका पहले से किसी बीमारी से खाता, उसको नहीं उठाना, तो उसको जो है नीचे ऐसे चेयर पर बिठा दिए तो उसके पार्ट को नीचे रखेंगे। और रबर बैंड, अभी क्या है उसमें उस रस्सी की जगह पे एक आ गया रबर बैंड। रबर बैंड जो आप लोग ये बाल में लगाते हो ना, रबर बैंड, वो जो है अप्लाई कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। वो भी जो है 2 से 3 मिनट्स में उसको फिर हटाना है। रबर बैंड्स आप वहाँ पे, जैसे यहाँ पे काटा तो यहाँ पे आप रबर बैंड्स लगा सकते हो। रबर बैंड लगा दिए, उसका वॉश कर दिए, और उसको विद इफेक्ट इमीडिएट जो है जल्दी से जल्द उसको मेडिकल सेंटर में पहुँचाना है। उसको सोने नहीं देना। पहले ये था जो उसको टी और कॉफ़ी दिया जाता था, पहले का फर्स्ट एड में उसका ये शामिल था, गिव द पेशेंट और टी एंड कॉफ़ी फॉर अवॉइड स्लीपिंग। लेकिन अभी हीट वो कॉफ़ी से क्या होता है, और प्लस सर्कुलेशन बढ़ता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, तो कॉफ़ी और टी भी मना कर दिया। ओनली फिर उसको जो है जगा के रखना, उसका साइन ऑफ सिम्टम्स देखते रहना। जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो उसको हल्का हल्का थप्पी दे के जो है उसको बोला नहीं सो मत, चलो आपको हम पहुँचाते हैं, अब ठीक हो जाएगा। कभी भी आप अपनी तरफ से ये मत कोशिश करना जो हो आपको जहरीला బ్రిడ్జ్ బ్లాక్ దీని ఏమంటున్నా గ్యాస్ ప్లగ్ రాసుకోండి, గ్యాస్ ప్లగ్ దీని 4 సైడ్ దీని ఏమంటున్నా క్యారింగ్ హ్యాండిల్. మన వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు, ఇట్లా తీసుకొని పోతారు, ఇలా పట్టుకోవడం తప్పు. ఓకేనా? ఎక్కడికన్నా ఇక్కడి నుంచి దూరం వెళ్ళాలంటే ఇలా క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఓకేనా? క్యారీ హ్యాండిల్, బట్ ప్లేట్ దీని బట్ దీని ఏమంటారు రెయిన్ సైట్. ఇది ఇక్కడ చిన్న హోల్ ఉంది కదా, దీని ఏమంటున్నా ఐ పీస్. దీని ఏమంటారా సేఫ్టీ క్యాచ్. సేఫ్టీ క్యాచ్ దీన్ని ట్రిగర్ గార్డ్. ఇది అమ్మా ట్రిగర్ గార్డ్. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటున్నా సేఫ్. ఇదేనా ఇది ట్రిగర్ గార్డ్, సేఫ్టీ క్యాచ్. సేఫ్టీ క్యాచ్ ఇది నాన్న, ఇది సేఫ్టీ క్యాచ్. ఇది ట్రిగర్ గార్డ్. దీన్ని ఏమంటారు మ్యాగజైన్ ఓపెనింగ్ క్యాచ్. దీన్ని కాకింగ్ హ్యాండిల్. ఇది క్యారింగ్ హ్యాండిల్. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటున్నా ఫ్రంట్ సీలింగ్ కడి. ఇది బ్యాక్ సీలింగ్ కడి. గుడ్. క్యారింగ్ హ్యాండిల్. ఎస్యూ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? 3 ఆఫీసర్స్ ఎవరు లేరా? ఓన్లీ 1 గర్ల్. ఓకే, నువ్వు ఎవరైనా టీమ్ గ్రూప్ ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్ళావా? వాజ్ దేర్ ఎనీ లైఫ్ సేవింగ్, లైక్ ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే మీరు గ్రూప్ లో వెళ్ళి కాపాడడం కానీ? Creating education. We created an awareness. Okay. Next time I would ask you try to plan something which is more risk involved. Like for example, disaster management. I think you know disaster management. Even Kadapa, they had floods last year. At that time, you need to go into the service. అంటే ఎన్సీసీ యూనిఫామ్ వేసుకొని చేయాలన్నా సార్, అక్కడ సీఓ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా? నో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. ఫిజికల్ గా కూడా యూ కెన్ బి ఏ లీడర్. మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ గ్రూప్. ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్ in the internet. Wherever disaster management is required, you start leading the group.
ఇప్పుడు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ ఉంది. ఐ వాజ్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కడప. లాస్ట్ టైం కూడా మేము ఒక 15 lakhs దాకా మేము సర్వ్ చేసాం నీళ్ళలో, ఇంతవరకు ఉన్న నీళ్ళల్లో. అది మా ఏజ్కి తగ్గట్టు సరిపోతుంది. మీ ఏజ్ తగ్గట్టు సాయంత్రం పూట గేమ్స్ ఆడి పొద్దున పూట ట్రైనింగ్, గన్ను పార్ట్స్ చూపించినంత మాత్రాన లీడర్షిప్ డెవలప్ కాదు. వీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్. యూ అండర్స్టాండ్? ఐ విల్ సైట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏదో పొడిచాడంట అని అనుకోవద్దు దయచేసి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందని. 76లో మచిలీపట్నంలో, ప్లీజ్ సిద్ధం, వరదలు వచ్చాయి. వరదలు కాదు, సునామీ వచ్చింది. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఒక 3 లక్షల మంది చనిపోయారు. ఒక మచిలీపట్నమే లేదు అసలు, ఇంకా మొత్తం మునిగిపోయింది. మేము హైదరాబాద్లో చదువుతున్నాం నిజాం కాలేజ్లో, 4th ఆంధ్ర బెటాలియన్. ఐఎమ్ దిస్ SUO. మా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే మా మేజర్ ఇచ్చింది 1000 క్యాడెట్స్ ఇచ్చారు. 4 ANOs, SUOs, 2 ANOs అంతే. చెప్పాను ఏమి పర్సనాలిటీ అంటే ఏమి, ఇదే విధంగా బిహేవ్ చేయడం. ఏ విషయంలో అయినా సరే కొన్ని విషయాల్లో మనకి వాళ్ళను మనం అనుసరిస్తే బాగుండు, వాళ్ళలాగా మనం ఉంటే బాగుండు, వాళ్ళు మనకు ఆదర్శం అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కనిపిస్తారు. మన ఇళ్లలోనే ఉంటారు, మన చుట్టుపక్కలే ఉంటారు. వాళ్ళని మనము అనుకరిస్తామన్నమాట. ఇదే పర్సనాలిటీ అంటే. డెవలప్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళలాగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని స్కిల్స్ మనకి కావాలి. ఆ స్కిల్స్ ఎలాంటివి, ఏమేమి ఉంటే మనము ఎదుగుతాం జీవితంలో, స్కిల్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట. అంటే మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అంటే ఎదుటి వాళ్ళని, సమాజం అంటే ఏమి, దేశం అంటే ఏమి, ప్రపంచం అంటే ఏమి, మన సమాజం అంటే ఏమి, మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలియాలి అంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం రావాలి? ఫస్ట్ లిటరసీ అంటే చదువుకోవాలి. హాని కలిగించకుండా, వీళ్లకు ఏ హాని కలగకుండా, ప్రజలకు హాని కలగకుండా ఒక విశిష్టమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్న మహాత్మా గాంధీ సక్సెస్ అయ్యారన్నమాట. అయితే వాళ్ళకు వీళ్ళకు తేడా, పాఠశాలలు, అనాథాశ్రయాలు అన్ని స్థాపించి అవి కుష్ఠవ్యాధుల, అప్పుడు కుష్ఠవ్యాధి బాగా ఉండింది అనమాట. ఆ కుష్ఠవ్యాధుల మనుషులకి అందరికీ వైద్యం చేసి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ఆమె చాలా సక్సెస్ అయ్యారు ఆమె జీవితంలో. ఆమె అనుకున్నది సాధించారనమాట. అంటే మనకు ఏ కోరిక అయితే ఉంటుందో, ఏ లక్ష్యం అయితే ఉంటుందో అది సమాజం కోసం ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. దాంట్లో మనం సక్సెస్ అవ్వాలి. Gas decrease. To the right. Decrease. DEGRES. To the right. Yeah, bracket to the right. To the right. Sorry, 90 degrees. 90. In quick march, QUICK, quick march. Gas feet per second. Gas feet per second. Gas feet, sir, per second. Answer. Feet per second. Feet per second. Dash. Feet per second. Feet. CMG. Next, 84 RL. 84 mm RL. 84 mm RL. Rest. 9 mm CMG. Urban. Next.
ఎవరు ఏమంటున్నారా 84 mm orange. पिस्टल చిన్నదంటే కదా खुश हो जाएगा 9 mm पिस्टल थोड़ा कॉपी भी पकड़ा दूंगा पिस्टल PISTOL पिस्टल फोर्ट ఎల్లెల్ కొన్నారా 12th Roman but dash is the national bird. 1950 మనసు ఇక్కడ పెట్టండి రైట్ మేడం రైట్ ఫుల్ ఫామ్ తెలియ చెప్పాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవడానికి వేస్ట్ లేదు నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఏం చెప్పండి నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. వెరీ గుడ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వెరీ గుడ్